दोस्तों, एडवेंट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आप सभी के बीच कक्षा 10 भूगोल का पाठ पहला खंड का प्राकृतिक संसाधन, इस पाठ का वस्तुनिष्ठ और प्रश्नोत्तर दोनों चीज़ लेकर आए हैं। अगर आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो चाहिए तो आप जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच सके। चलिए देर नहीं करते हैं और अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न, पहले हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को करेंगे, फिर जो है प्रश्नोत्तर को करने वाले। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। ए, वनोन्मूलन, बी, गहन खेती, सी, अति पशुचारण, डी, अधिक सिंचाई। तो पंजाब में जो है भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक सिंचाई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिक सिंचाई। अगला नंबर प्रश्न, सपनी कृषि नहीं, सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, सोपानी होगा, सोपानी। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ए, हरियाणा, बी, पंजाब, सी, बिहार का मैदानी क्षेत्र, डी, उत्तराखंड। तो सोपानी कृषि जो है वह उत्तराखंड में प्रचलित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। अगला नंबर प्रश्न, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? ए, उत्तर प्रदेश, बी, राजस्थान, सी, कर्नाटक, डी, महाराष्ट्र। तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जो है वह राजस्थान में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। अगला नंबर प्रश्न, मेढक में प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? ए, बेंजीन, बी, यूरिया, सी, एंड्रीन, डी, फास्फोरस। तो मेढक में जो है प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन एंड्रीन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंड्रीन। अगला नंबर प्रश्न, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ए, बलुई मृदा, बी, रेगुर मृदा, सी, लाल मृदा, डी, पर्वतीय मृदा। तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेगुर मृदा। चलिए अब हम लोग आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न के तरफ। पहला नंबर प्रश्न, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बतावे। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जाती हैं? मतलब जलोढ़ मृदा किस किस राज्य में फैला हुआ है उस राज्य का नाम बताना है, और जलोढ़ मृदा में कौन कौन सा फसल का उपज होता है उसका नाम बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जलोढ़ मृदा के विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिम बंगाल आदि राज्य में है। जलोढ़ मृदा का विस्तार किस किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिम बंगाल। अब है इसमें दूसरा क्वेश्चन है, इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जाती है? तो इस मृदा में चावल, गेहूं, गन्ना, जूट, दलहन, तिलहन आदि फसलें लगाई जाती है। जलोढ़ मृदा में जो है चावल, गेहूं, गन्ना, जूट, दलहन, तिलहन और बहुत सारा फसल लगाया जाता है। दूसरा नंबर प्रश्न, समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? चलिए इसका उत्तर क्या होगा देखते हैं। भारत के पहाड़ी क्षेत्र जहाँ की भूमि समतल नहीं है वहाँ पर कृषि की एक विशेष पद्धति अपनाई जाती है। मतलब भारत के कुछ ऐसे भी भूभाग्य है, भूमि है जहाँ पे भूमि जो है वह समतल नहीं है, तो वहाँ पर खेती करने के लिए एक अलग पद्धति, एक अलग उपाय अपनाया जाता है जिसे ही समोच्च कृषि कहते हैं, और उसी उपाय को
उसी पद्धति को क्या बोलते हैं? समुच्चय कृषि कहते हैं। इसमें पहाड़ी ढलानों पर उबड़ खाबड़ भूमि को सीढ़ी की आकृति में बनाया जाता है। यहाँ पे पहाड़ी ढलान ऊपर से जब नीचे की तरफ आते हैं तो सीढ़ी के आकार का जो है आकृति बनाया जाता है और उस समतल भूमि पर कृषि किया जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? समुच्चय कृषि कहते हैं। कहने पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है? भूमि तो समतल होता नहीं है, तो पहाड़ को काटकर सीढ़ी की तरह आकृति बनाया जाता है और उसी पे खेती किया जाता है, कृषि किया जाता है। उसी को समुच्चय कृषि कहते हैं। अगला नंबर प्रश्न, पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पवन अपर्दन वाले क्षेत्र। कहने का मतलब जहाँ तेज हवा बहता है उस क्षेत्र में जो है कृषि का कौन सा पद्धति अपनाया जाता है, उपयोगी, सबसे उपयोगी माना जाता है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में पट्टिका कृषि सबसे उपयोगी मानी जाती है। इस विधि में फसलों के बीच घास की एक पट्टी विकसित की जाती है ताकि मृदा का संरक्षण हो सके तथा कृषि भूमि पर प्रतिकूल प्रभाव भी न पड़े। पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में जो है पट्टिका कृषि उपयोगी मानी जाती है। अब पट्टिका कृषि होता क्या है? इस विधि में जो है फसलों के बीच घास की एक पट्टी लगाई जाती है, विकसित की जाती है ताकि मृदा का संरक्षण हो सके। मतलब वह घास जो है वो मिट्टी को, उसकी जड़ जो है मिट्टी को पकड़ कर रखे तथा इससे कृषि भूमि पर जो है कोई प्रतिकूल प्रभाव भी न पड़ता है, उस भूमि पर कोई दूसरा प्रभाव भी नहीं पड़ता है। अगला नंबर प्रश्न, भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है? यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भारत के पूर्वी दक्षिणी पूर्वी भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। इसका मूल कारण भारत के पूर्वी तट का ढाल कम होना है। इस मृदा का मुख्य विशेषता पोटास, फास्फोरस एवं चूना की प्रधानता तथा नाइट्रोजन की कमी। यह मृदा विश्व के उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। कहने का मतलब कि भारत के पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में जो है नदी डेल्टा का विकास हुआ है। इसका मूल कारण है भारत के पूर्वी तट का ढाल कम होना। मतलब भारत का जो पूर्वी क्षेत्र जो है उधर ढलान क्या है? कम है। इसका मृदा की मुख्य विशेषता क्या है? इस मिट्टी में जो है मुख्य विशेषता क्या है? वहाँ पे पोटास, फास्फोरस और चूना पत्थर प्रधानता मानी जाती है, अधिक मानी जाती है, जबकि नाइट्रोजन उसमें क्या होता है? कम होता है और यह सबसे उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। अगला नंबर प्रश्न, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक? फसल चक्रण क्या होता है? मतलब फसल को जो बदल बदल कर कृषि किया जाता है, खेती की जाती है, उसी को क्या बोलते हैं? फसल चक्र। तो उससे मिट्टी को आखिर क्या फायदा होता है? मिट्टी का बचाव कैसे होता है? चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। फसल चक्रण कृषि की वैसी प्रविधि है जिसमें एक ही भूमि पर फसल को बदल बदल कर लगाया जाता है। फसल चक्रण क्या है? कृषि की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक ही भूमि पर क्या करते हैं? फसल को बदल बदल कर लगाते हैं। फसल चक्रण मृदा संरक्षण में सहायक है और फसल चक्रण जो है वो मृदा संरक्षण में सहायक होता है, मिट्टी का संरक्षण भी करता है। अब आखिर कैसे करता है? चलिए उदाहरण से समझते हैं। क्योंकि इसमें मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। जैसे धान की कटाई के बाद दलहन का पौधा लगाया जाता है ताकि भूमि में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। अब जब धान कट जाता है तो उसमें क्या करते हैं? दलहन लगा देते हैं ताकि दलहन से जो है खेत को नाइट्रोजन मिल जाए और उर्वरक क्षमता उसका बना रहे। अब जो है हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न को करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है जलाक्रांतता कैसी उपस्थिति होता है? मृदा अपर्दन में इसकी क्या भूमिका है?
जलाक्रांतता कैसी उपस्थिति होता है, मृदा में इसकी जो है क्या भूमिका है। चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। जलाक्रांतता एक अर्थ जल से उच्छादित होना है। हरित क्रांति के फलस्वरूप उत्तम बीज व रासायनिक उर्वरक का उपयोग किया गया। इन बीजों को अधिक सिंचाई की जरूरत पड़ती है, अतः अधिक सिंचाई के कारण ही जलाक्रांतता की समस्या उत्पन्न होती। इस समस्या से प्रभावित राज्य पंजाब व हरियाणा है। मृदा अपरदन में जलाक्रांतता का योगदान अहम रहा है, क्योंकि अधिक मात्रा में सिंचाई के कारण मृदा में घुला लवण जल के साथ ऊपर आ जाता है, जो भूमि के उर्वरक को कम कर देता है, जिससे उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। चलिए अब इसके अर्थ को समझते हैं। जलाक्रांतता जो है इसका अर्थ होता है, जलाक्रांतता का अर्थ क्या होता है, जल से उच्छादित होना। हरित क्रांति के फलस्वरूप, हरित क्रांति के बाद में जो है उत्तम बीज का वे रासायनिक उर्वरक का उपयोग किया गया, मतलब अच्छे क्वालिटी का बीज और खाद का उपयोग किया गया। इससे जो है अधिक मात्रा में सिंचाई की जरूरत पड़ती। अधिक खाद और अच्छा बीज अगर होगा तो उसमें क्या होता है, जल की मात्रा अधिक लगती, और अधिक सिंचाई जो है वह जलाक्रांतता की समस्या उत्पन्न कर दी। इस समस्या से प्रभावित राज्य पंजाब और हरियाणा है, जो कि अपरदन जलाक्रांतता का योगदान अहम रहा है वहाँ पे। और इसमें जो है अधिक मात्रा में सिंचाई के कारण भूमि के अंदर जो लवण जो होता है वो अधिक मात्रा में सिंचाई के कारण वो लवण पानी से घुल जाता है और ऊपर चलाता है और मिट्टी के उर्वरक क्षमता को कम कर देता है, जो कि भूमि को काफ़ी वह प्रभावित भी करता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न, मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखें। मृदा संरक्षण पर निबंध लिखना कि मिट्टी को हम लोग कैसे बचा सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, मृदा एक प्राकृतिक संसाधन है। सबसे पहले मिट्टी क्या एक प्राकृतिक संसाधन है। यह भूमि की सबसे ऊपरी परत है। भूमि की सबसे ऊपरी परत को भूपरपट्टी या मिट्टी की मृदा कहते हैं। यह जीवन का आधार है और जीवन जो है इसी पे टिका हुआ है, क्योंकि मानव जीवन इसी पर निर्भर करता है। परंतु विविध क्रिया व कारकों जैसे जल, पवन, हिमानी, समुद्री लहर, मानवीय क्रिया द्वारा मृदा का क्षरण होता जा रहा है। अब मृदा जो है नष्ट कैसे होता है, तेज हवा बहने से, बाढ़ आ जाने से, समुद्र के लहर से, इस सब से है मृदा का क्या होता है, क्षरण होता है, जिसका प्रभाव कृषि के उत्पादन पे पड़ता है और इसका डायरेक्ट प्रभाव जो है खेती पे पड़ता है। और इसके आखिर इसका प्रभाव जब कृषि पे पड़ता है तो इससे बचने का भी तो कुछ न कुछ उपाय होगा। तो आखिर इसका उपाय क्या है, अतः इसे निपटने के लिए किया गया प्रयास अथवा उसके कटाव को रोकना ही संरक्षण कहलाता है। अब मृदा का जो कटाव हो रहा है उसको रोकना या उसको रोकने के लिए जो प्रयास करना ही क्या कहलाएगा, मृदा संरक्षण कहलाएगा। मृदा संरक्षण को आखिर हम रोक कैसे सकते हैं, तो कुछ नीचे कार्य करके जो है हम लोग मृदा संरक्षण को रोक सकते हैं। सबसे पहले वृक्षारोपण करेंगे। दूसरा, पवन अपरदन वाले क्षेत्र में पट्टिका कृषि, जहाँ पे तेज हवा बहती है वहाँ पे पट्टिका कृषि का उपयोग करेंगे। तीसरा, नदी के किनारे पे जो है वृक्ष का रोपण करेंगे ताकि मृदा का संरक्षण, मृदा बचा रहे। चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।